क्या आप भी अपने घर की छत पर जल्दी से जल्दी लहसुन उगाना चाहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल तरीके से लहसुन उगाने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप सिर्फ 5 से 10 दिन के भीतर ही अपनी घर की रसोई वाली लहसुन को ही उगा सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, मात्र 5 से 10 दिनों में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं, गमले की भी ज़रूरत नहीं, और बिना महंगी खाद खरीदे लहसुन को जल्दी से जल्दी उगाने का पूरा तरीका दिखाने वाली हूँ। तो इतना आसान तरीका है कि पहली बार लगाने वाला भी 100% उगा लेगा। अगर आप सच में लहसुन को जल्दी से जल्दी उगाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन के बीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लहसुन उगाने के लिए बाजार से आपको इसके बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की रसोई में जो लहसुन रखी होती है वही सबसे अच्छी है, क्योंकि वो पहले से ही हमारे घर के मौसम में ढली हुई है। तो हमारे पास जो लहसुन है वो कई दिनों से रखी हुई है। जो भी लहसुन उसमें ख़राब होगी वो सड़ जाती है, जो नहीं सड़ी है मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। और ध्यान रखें, जो लहसुन हम घर की ले रहे हैं तो आप छांट के लें। जो बड़ी बड़ी लहसुन है उन्हीं को लें, क्योंकि हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सब मिक्स होती है, छोटी और बड़ी। तो वैसे आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम आगे इसे जल्दी उगाने के लिए जो काम करेंगे उसमें सब पता चल जाएगा कौन सी ये उगने वाली है, कौन सी खराब लहसुन है। तो देखिए मैंने इतनी सारी लहसुन ली है। अगर आप एक ही लहसुन का बल्ब लेंगे तो बस इतनी सी लहसुन में ही हमारे लगभग 2 से 3 ग्रो बैग में ये लहसुन लग जाएगी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको लहसुन चाहिए उतनी लहसुन ले सकते हैं। तो अब हम इस लहसुन को जल्दी से जल्दी उगाने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरीके से चौड़ा बर्तन। कोई भी बर्नी ले सकते हैं, टब वगैरह ले सकते हैं, या कोई भी जो थाली वगैरह होती है उसे भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हमें अब पानी भर देना है अच्छे से, और साफ़ पानी लेना है। तो अब हमारे पास जो भी लहसुन है इसमें हमें इस तरीके से जिधर जड़ वाली साइड है उधर इस तरीके से पानी में डुबोकर रख देना है। अगर आपके पास समतल बर्तन है तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये ऊपर ही तैरने लगेगी। आप चाहें तो इस पानी के अंदर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं मिलाया है, तब भी ये जल्दी से जल्दी उगेगी। और अब हमें इस तरीके से लहसुन को पानी में डुबोकर किसी भी अंधेरी वाली जगह पर रख देना है। यानी कि धूप में नहीं रखना है, कहीं पर भी कमरे में छांव में आप रख सकते हैं। तो लगभग 4 से 5 दिन हमें रखना है। तो देखिए इस तरीके से लहसुन को रखे हुए हमें 5 दिन का समय हो चुका है। और देखिए हमारी लहसुन बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हो गई है, और इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी साइज की पत्तियां तक आ गई है। इतनी पत्तियां तो जब हम मिट्टी में इन्हें लगाते हैं उसके कम से कम 20 दिन बाद आती है। तो कुछ लहसुन मैंने बाद में डाली थी, क्योंकि जो पहले से ही अंकुरित हो गई थी तो मैंने उन्हें निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया था। तो मैंने बाद में कुछ और लहसुन भी इसमें डाल दी थी, तो वो भी 2 से 3 दिन में इसी तरीके से अंकुरित हो चुकी है। अगर आपके पास कोई भी थाली वगैरह है उसमें आप रखोगे तो और बढ़िया होगा, क्योंकि जब ये ऐसे अंकुरित होने लगती है ना तो पानी के संपर्क में ये पत्तियां आने से थोड़ी गल भी जाती है। तो आप ऐसा बर्तन चुनें। पानी में से थोड़ी बहुत बदबू आ सकती है, और जिस पानी में आपने इन लहसुन को डुबोया है उस पानी को भी आपको फेंकना नहीं है। उसमें थोड़ा दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर आप अपने पौधों की जड़ों में इसे डाल सकते हैं। ये एक फर्टिलाइज़र का काम आपकी मिट्टी के अंदर करेगा। तो देखिए हमारी पूरी लहसुन बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो गई है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लहसुन की कली थोड़ी कमज़ोर है, सड़ी हुई है, वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं हुई है।
यानी कि इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया है कि कौन सी लहसुन उगने वाली है और कौन सी नहीं उगेगी। यानी कि अगर हम इसे गमले में लगा देते तो वहाँ पर ये नहीं उगती, तो वो जगह वैसे ही खाली रह जाती। और आप ध्यान से नीचे देखेंगे तो इसमें थोड़ी लंबी लंबी सफ़ेद कलर की जड़ें भी आ गई है। तो अब हमें सबसे ज़रूरी काम करना है कि इसमें से हमें अच्छी अच्छी लहसुन को छांट लेना है, यानी कि जो अच्छे से अंकुरित हो चुकी है। आप चाहें तो जो छोटी लहसुन है उसे भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन्हें हल्के हाथों से अलग कर लेना है। तो इसका छिलका भी निकल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये उग जाएगी। तो देखिए, एक ही लहसुन के बल्ब में से इतने सारे लहसुन के बीज बन चुके हैं। इसमें से जो भी खराब लहसुन है उसे आपको फेंक देना है और अच्छी अच्छी ही लगाना है। चलिए, अब हमारे लहसुन के बीज तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं गमले और ग्रो बैग की। तो तो अगर आप कोई भी महंगा गमला या ग्रो बैग नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने घर पर पड़ी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने लहसुन उगाने के लिए ये बोरी से बहुत ही शानदार ग्रो बैग बनाया है। तो ये एक सीमेंट की बोरी है। आपके पास कोई भी चावल, गेहूं, आटा, दाल, जो भी बोरी है मजबूत वाली लेना है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलाई मशीन से सिलकर एक ग्रो बैग जैसा मार्केट से आता है उस तरीके से बनाया है। तो ये एक बड़े साइज का ग्रो बैग है। तो अगर आप लहसुन उगाना चाहते हैं तो हमेशा बड़े साइज का ही ग्रो बैग इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हम एक साथ ढेर सारी लहसुन की कली लगा सकते हैं और एक साथ बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो लहसुन उगाने के लिए सबसे अच्छी साइज का ग्रो बैग लेना है, यानी कि उसकी गहराई भी अच्छी होना चाहिए और चौड़ाई भी। तो लगभग 12 इंच तो इसकी गहराई होना चाहिए और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना ज़्यादा चौड़ा ग्रो बैग या गमला होगा उतने ही लहसुन के बीज लगेंगे। और ध्यान रखें, जो भी आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं उसमें नीचे अच्छे 4 से 5 ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। तो जब भी मैं ग्रो बैग लेती हूँ कोई सी भी सब्जी लगाने के लिए, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ही लेती हूँ। और आप सोचते होंगे कि अगर हमने बड़ा ग्रो बैग ले लिया तो इसे फिर मिट्टी से कैसे भरेंगे। तो इसकी टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी ग्रो बैग या गमले भरती हूँ तो नीचे की साइड में इसमें थोड़ी मिट्टी डालती हूँ। ये मिट्टी खाद वाली हो सकती है, बिना खाद वाली, जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो मैं हर ग्रो बैग में मतलब पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाती हूँ। इसलिए मेरे घर में जो भी किचन वेस्ट होता है, इस तरीके से गार्डन वेस्ट होता है, सूखे हुए पत्ते, कागज वगैरह, सबको मैं इसी में भरने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरीके से कचरा वगैरह डालने से कीड़े फंगस लग जाते हैं। हाँ, लग जाते हैं अगर हम सही तरीके से नहीं भरेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से भरना चाहते हैं तो पहले आप सुखा लीजिए इस कचरे को। वैसे मैं गीला भी डालती हूँ, लेकिन मुझे तरीका पता है, इसलिए मेरे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। और मैंने सभी वीडियो में आपको तरीका भी बताया है, इस तरीके से ग्रो बैग कैसे भरना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो देखिए, तो जो भी मेरे गार्डन में मोटी टहनियाँ होती है, सूखे हुए पेड़ पौधे होते हैं, सबको मैं इसी में भरती हूँ। और एकदम मैं किसी कचरे को नहीं भरती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और बीच बीच में सूखे हुए कचरे की लेयर बनाना है। तो आप सूखे हुए किसी भी बड़े पेड़ के पत्ते डाल सकते हैं, आम, पीपल, नीम, या इस तरीके से आपके घर पर पड़े हुए रद्दी या कागज या कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कागज जो होते हैं इनका इस्तेमाल करके हम कैसे इसे मिट्टी में बदल सकते हैं, बढ़िया खाद इनकी कैसे बनाना है, कौन से कागज़ यूज करना है, कौन से नहीं करना है, इन सब की जानकारी मैंने अलग एक डिटेल वीडियो बनाया है। चाहे तो आपके घर में ऐसे रद्दी वगैरह हो तो उनका खाद आप उस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। और बीच बीच में आपको इसमें मिट्टी डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो इस तरीके से कोई भी बारीक सामान को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ गैप होगा इस ग्रो बैग में वो अच्छे से भर जाएगा और बाद में ये कचरा जब गलेगा तो आपका जो ग्रो बैग है देखने में बुरा नहीं लगेगा, एकदम शानदार लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे ग्रो बैग को आधा इसी वेस्ट चीज़ों से भरा है। और अब मैं ऊपर से इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। ये मोटी वाली मिट्टी है, और जो मिट्टी हम तैयार करते हैं पौधे उगाने के लिए, जब उस मिट्टी के अंदर से पौधे की जड़ें
और भी थोड़ी बहुत खाद, उन सबको हमने सबसे पहले डाला है, क्योंकि ये खाद बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें बहुत सारे केंचुए वगैरह भी होते हैं जो कि कचरे का खाद जल्दी बना देते हैं, तो इसलिए आपको वो डाल देना है। और अब हम इस पर डाल रहे हैं मिट्टी, जो कि हमने लहसुन लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार की है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा जब भी कोई भी पौधा लगाएं, मिट्टी में वो सभी खाद होना ज़रूरी है जो पौधे की ज़रूरत होती। तो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी में इतना सारा खाद एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो पौधे उगेंगे ही नहीं। तो अगर आप पहले मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे, पौधे उगने के बाद खाद देंगे, तो खाद डालने से पौधे को और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इतनी मात्रा में खाद हम पौधों को नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले मिट्टी को ज़रूर तैयार करें। तो लहसुन मिट्टी के अंदर बनती है, इसलिए मिट्टी के अंदर पूरी खाद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लहसुन को कुछ ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की भुरभुरी हो, खाद से भरपूर हो, जिसमें पानी जमा ना हो। तो इसके लिए आप मिट्टी को भी बहुत ही कम खर्च में भी तैयार कर सकते हैं, घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो मैं हमेशा जो भी पौधे की मिट्टी तैयार करती हूँ, उनमें मैं यही चीज़ें मिलाती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो भी पुराने गमले की मिट्टी ली है, उसे एक दिन धूप में सुखाना है, तो पुराने मिट्टी में जो भी फंगस हो, कीड़े हों, चींटियाँ हों, वो दूर हो सके। फिर इसके अंदर जो भी कचरा है उसे साफ करने के बाद 12 इंच के गमले की हम मिट्टी की बात करें तो 1 चम्मच आपको उसमें हल्दी पाउडर मिलाना है, और राख मिलाना है 1 चम्मच। नीम के सूखे हुए पत्ते डालना है। नीम के सूखे पत्ते, अगर आप नीम खली नहीं इस्तेमाल करते तो आप डाल सकते हैं, या आप नीम खली भी डाल सकते हैं। और हम आधी चम्मच के करीब चूना डालेंगे, और हम डालेंगे बची हुई चाय की पत्ती। तो ये इस्तेमाल की गई होती है, जो हम चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है, तो उसे ही हम धोकर अच्छे से धूप में सुखाने के बाद इस तरीके से मिट्टी में डालते हैं। तो कैसे क्या चाय पत्ती की खाद बनाना है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस चाय की पत्ती का खाद बना सकते हैं। तो इसे भी हमें 1 चम्मच ही डालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले तरीका बताया, मैं हर ग्रो बैग में किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से खाद बनाती हूँ, तो वो खाद इसी मिट्टी के अंदर मैं अच्छे से मिला देती हूँ। तो अगर मैं इसमें ऊपर से कोई भी खाद नहीं मिलाऊंगी, तब भी पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं इसमें लगभग 10 से 20% के हिसाब से गोबर की खाद मिला रही हूँ। आप अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही ढेर सारा खाद नहीं है, तो आपको लगभग 30 से 40% कोई ना कोई खाद मिलाना है, चाहे वो गोबर का खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास है तो थोड़ी सी मात्रा में आप पूरी तरह सूखे हुए जो हमारे प्याज के छिलके हैं, उन्हें बारीक करके डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है, और अब हमारी ये मिट्टी सभी खाद से भरपूर हो चुकी है। इस मिट्टी में आप पौधा लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को ग्रो बैग में भर लेते हैं। तो हमने नीचे ग्रो बैग में कचरे का इस्तेमाल किया है, तो हमें मिट्टी को थोड़ी थोड़ी करके भरना है। अगर एकदम पूरी मिट्टी को भर देंगे तो जगह जगह ग्रो बैग में गैप हो जाएंगे और ग्रो बैग बीच में से झुकेगा। तो मैं कम से कम 4 से 5 बार करके पूरी मिट्टी को इस तरीके से अच्छे से भर रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरे गमले में मिट्टी को अच्छे से भर लिया है। आप चाहें तो ऊपर से 1-2 टप मिट्टी को छान कर भी डाल सकते हैं, इससे मिट्टी फिर जमती नहीं है, एकदम भुरभुरी बनी रहती है। आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। मिट्टी भरने के बाद अब हमें इसमें अच्छे से पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। और अब हमें इस ग्रो बैग को 1 दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि मिट्टी में अच्छे से नमी पहुंच जाए। तो देखिए 1 दिन बाद हम इसमें अब लहसुन लगा रहे हैं। तो देखिए मिट्टी ने एकदम अच्छे से पानी को सोख लिया है। अगर आपकी मिट्टी जम गई है, अगर आपने तेज धार से पानी दिया है, तो ये मिट्टी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे हो जाएगी। तो फिर आप उसकी गुड़ाई करके बराबर कर सकते हैं, या हमेशा स्प्रे बोतल से ही पानी देना चाहिए, ताकि मिट्टी बैलेंस में बनी रहे। तो चलिए अब हम इसमें लहसुन के बीज लगाते हैं। तो आप जब भी लहसुन लगाएं तो इस तरीके से नाप कर भी लगा सकते हैं। 2 से 3 इंच की दूरी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर हम बहुत पास पास इन्हें लगाएंगे तो इनमें अच्छे से हवा नहीं मिलेगी, और इसकी जड़ें भी नहीं फैल पाएगी, और बल्ब बड़े नहीं बनेंगे, सिर्फ इसमें पत्तियां ही पत्तियां आएगी। अगर आप चाहते हैं नीचे से अच्छी लहसुन बने, तो ज़्यादा पास पास बिल्कुल भी ना लगाएं।
तो जिस साइड से हमारी जो लहसुन है जिसमें हरी पत्तियां हैं वो भाग ऊपर रखना है और जड़ों वाला हिस्सा नीचे रखना है। तो जड़ें तो इसमें अब बन ही चुकी है, तो एक दिन में ये अच्छे से सेट हो जाएगी और नई पत्तियां बनाना शुरू कर देगी। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, बड़ा ग्रो बैग आप लेंगे तो ढेर सारी लहसुन की कलियां इसमें एक साथ लग जाएगी। और आप थोड़ी एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, यानी कि जो पौधा आपको कमज़ोर लगे उसे आप हटा भी सकते हैं या किसी दूसरे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और लहसुन एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, यानी कि हमारे पौधों पर कीड़े लगने से बचाता है। तो मैं जो भी पौधे लगाती हूँ उनके साथ में एक लहसुन की कली ज़रूर लगाती हूँ, ताकि वो पौधा कीड़ों से बचा रहे और वहाँ से हमें ढेर सारी लहसुन की पत्तियाँ मिल सकें। अब इन लहसुन की कलियों को हमें हल्के हल्के हाथों से मिट्टी से ढक देना है, दबाना नहीं है, बस मिट्टी से जो सफ़ेद वाली लहसुन है उसे ढकना है, हरा वाला हिस्सा नहीं ढकना है। लगाने के बाद फिर से हमें इसमें स्प्रे बोतल से अच्छे से पानी देना है, ताकि इनके अंदर भी नमी पहुंच जाए और ये बढ़ना शुरू कर दे। और लहसुन लगाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद ही लहसुन की इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएगी। तो ये लहसुन मैंने बहुत दिन पहले लगाया था और ये पौधे अभी इतने बड़े हुए हैं। और देखिए, वहाँ पर हमने जो लहसुन लगाई है वो इससे तेज़ी से बढ़ेगी। दोनों जगह के पौधे साथ में बड़े होने लगेंगे, भले ही उन्हें हमने बाद में लगाया है। और लहसुन लगाने के बाद इसकी थोड़ी देखभाल भी करना होती है। तो आपको पानी जब ही देना है तब मिट्टी सूखी दिखे, बार बार पानी देने से लहसुन सड़ जाती है और फिर वो आगे नहीं बढ़ती है। 10-15 दिन में आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करते रहें, क्योंकि ये एक कंद वाली सब्जी है। तो अगर मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर नहीं होगी तो इसमें जो हमने पौधे नहीं उगाए वो उगने लगेंगे और साथ में ये मिट्टी जम जाएगी, तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी। साथ में जो लहसुन सही से नहीं लग पाई है या पानी देने के कारण उखड़ गई है, तो उसके आसपास आप इस तरीके से मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से पौधे से थोड़ी दूर आपको ऐसे गुड़ाई कर देना है। वैसे अगर आप मिट्टी सही बनाएंगे, सभी चीज़ें डालेंगे, तो मिट्टी आपकी ज़्यादा जमेगी नहीं। पत्थर जैसी मिट्टी में लहसुन नहीं लगती है। ऐसी भुरभुरी मिट्टी अगर आपकी होगी तो लहसुन के पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से उगेंगे। और 15 से 20 दिन में आप इस पर हल्दी पाउडर का या नीम के पानी का छिड़काव भी या नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं, ताकि इस पर बीमारी ना लगे। वैसे लहसुन के पौधे पर कोई बीमारी नहीं लगती है, खुद वो बीमारी भगाने वाला ही पौधा है। और जब आपका पौधा अच्छा बड़ा हो जाए, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाए, तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। चाहे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या आप सूखी खाद भी डाल सकते हैं। देखिए, मैं इसमें दे रही हूँ ये एक खास फर्टिलाइज़र, जिसे मैंने बिल्कुल मुफ्त में तैयार किया है। और इसमें है छाछ और राख का पानी, जो कि पौधे को बढ़ने में भी मदद करेगा, साथ में फंगस और कीड़ों से भी बचाएगा। जो इसके अंदर लहसुन बनेगी वो भी अच्छी बड़ी साइज की बनेगी। तो इसे किस तरीके से बनाना है इसका डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र लिया है 1 लीटर पानी में। तो हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, उसमें आप फर्टिलाइज़र कम और पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। इससे आपके पौधे पर नुकसान नहीं होता है। चाहे तो इसका स्प्रे भी पत्तियों पर कर सकते हैं या आप इसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये आपको महीने में एक बार ही देना है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली होता है ये। इसके अलावा आप और भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये भी 1 महीने में डालते रहें। और इन पौधों की और भी आगे क्या देखभाल करनी है अच्छी ग्रोथ के लिए, उससे जुड़े वीडियो भी आपको हमेशा इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप अभी लहसुन लगाना चाहते हैं तो लहसुन लगाने का सही समय है। तो आप दिसंबर की शुरुआत तक लहसुन को कभी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी घर पर बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री में ढेर सारी लहसुन उगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को अपने
उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर इस तरीके से सब्जियां या लहसुन उगाना चाहते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपने अपने घर की छत पर कभी कभी लहसुन उगाई है या नहीं उगाई, कैसा रिजल्ट मिला, कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी उससे मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऐसे ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।